ए की वैल्यू हमने 5 ली और प्रिंट करा ए। ठीक, माउस में क्या प्रॉब्लम हो गई? इशू देखो, सपोज आपने ये प्रिंट ए करा, ठीक है, रन करा हमने, इसकी वैल्यू प्रिंट आई। अब इसका डेटा टाइप क्या है? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टाइप। तो किसी भी वेरिएबल को अगर हम उसमें रख दें, ठीक है, टाइप ए, तो ये हमें उसका डेटा टाइप बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप है, राइट। अब मैं इसी को 5 को 5.8 कर देता हूँ, रन करता हूँ इसको, तो ये क्या हो गया? देखो, ये फ्लोट टाइप हो गया, राइट, ये फ्लोट टाइप हो गया। ऐसे ही मैं किसी को, सपोज मैंने ए इक्वल्स टू लिखा डीएमए, तो डीएमए लिखा मैंने, तो ये स्ट्रिंग टाइप एसटीआर टाइप है। ठीक, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। इसका बहुत बड़ा रोल है, हमने 11th में थोड़ा कम करा है इसको, मैं आज वही डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कि स्ट्रिंग कैसे बिहेव करती है यहाँ पर, राइट। ओके, स्ट्रिंग कैसे बिहेव करती है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग, चाहे वो जो भी चीज, चाहे मैं इसको सिंगल कोट्स में लूं तब भी ये स्ट्रिंग टाइप है, चाहे मैंने उसको डबल कोट्स में लिया, चाहे आप सिंगल कैरेक्टर दे रहे हो, यहां पर भी ये एज अ स्ट्रिंग है। तो पहली बात, पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ेगा किससे? अगर आपने एक तरफ डबल कोट्स लगा दिए, एक तरफ सिंगल कोट्स लगा दिए। ओके, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर्स। अल्फा न्यूमेरिक है तो क्या कैरेक्टर टाइप होगा? अच्छा, देखो, स्ट्रिंग में कुछ भी हो, वेरी गुड, स्ट्रिंग में हम कुछ भी माने, जैसे मैंने डीएमए लिया, वो उसको क्या बता रहा है? वो उसको एसटीआर टाइप बता रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको ले लिया क्या? नंबर, डीएमए 1 2 ले लिया। तो जो भी चीज कोट्स के अंदर है वो एसटीआर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, वो स्ट्रिंग टाइप है। कोई जरूरी नहीं है कि ना न्यूमेरिक ही हो। अगर मैं इसको मान लो ऐसा भी कर देता हूँ, सपोज मैंने लिखा इसको $हैश df123, तो जो भी एक चीज है वो डबल कोट्स में है, तो इस वजह से ये एज अ स्ट्रिंग, राइट। ओके, अगर तुम इसका ये डबल कोट्स हटा दोगे तो यहाँ एरर आ जाएगी, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा ये क्या है, ठीक, कि वो यहाँ पर क्या है, वो अननोन है उसके लिए। यहाँ पर उसको तुम्हें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना कंपलसरी है। ठीक, पाइथन इसलिए थोड़ी इजी है
क्योंकि C++ में इन सब के भी था कि सिंगल कोट्स कहाँ लगाएंगे, डबल कोट्स कहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, राइट। चलो, तो ये तो बात हो गई इसके टाइप की। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक और थी, और इन पाइथन एवरीथिंग व्हाटएवर वी इंसर्ट, व्हाटएवर वी इनपुट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज इसकी वैल्यू मैंने मानी यहाँ पर DMA राम, ठीक है, DMA रामपुर है। अब क्या होता है कि जैसे तुमने इसको DMA रामपुर लिया यहाँ पर, तो जब तुमने यहाँ बनाया DMA रामपुर, तो एक एरे टाइप से ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ आया D, ये M, ये A, स्पेस RAM PU, इसका नाम हमने A लिया था। ये इसकी लोकेशंस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस लैंग्वेज में भी ये 0 से स्टार्ट होता है, C++ में भी 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स भी कहते हैं इसको, ओके। इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जितने भी उसका साइज होता है उससे एक कम तक चलता है ये, क्योंकि तभी तो वो साइज पूरा हो पाए। और अगर, ठीक, अब देखो क्या, आपने इसको इसको हटा दिया। अब पहले तो हमने प्रिंट करा था यहाँ पर ए मतलब वो हमने लिख दिया यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल्स टू ए प्रिंट हो गई, ठीक। अब मैंने इसको इंडेक्स प्रिंट करा, इसका प्रिंट A0। तो प्रिंट A0 क्या होगा, जो इसका पहला करेक्टर होगा वो प्रिंट कर देगा। देखो D आ गया, ओके। वो ये कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है। आपने वहां पर DMA रामपुर लिया, तो ये D0 पे, M पे 1, 2 पे A, 3 पे ब्लैंक स्पेस, 4 पे ये यहाँ पर सारा। तो ये हमें स्ट्रक्चर जरूर समझना चाहिए कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है, ओके। अब अगर मैंने प्रिंट करा यहाँ पर प्रिंट A4 सपोज, तो A4 जो है उस पर ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। A4 सॉरी क्या है, A4 पे R है, ठीक। अगर मैंने प्रिंट करा A3, ओके, अगर मैंने प्रिंट करा A3, तो यहाँ पर, ओके, अगर मैंने प्रिंट A3 करा, तो यहाँ पर देखो ये ब्लैंक स्पेस आ गया, राइट। तो ऐसे इसका बिहेव करता है। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको, ये बहुत अच्छी तरह समझना है। इसके ऊपर आउटपुट के भी क्वेश्चंस आएंगे, और वैसे भी लॉजिकली भी आगे भी तुम कुछ भी प्रोग्रामिंग करोगे हर जगह ये काम में आएगा, ठीक। तो पहली बात तो ये कि ये अपने इंडेक्स नंबर के हिसाब से चलते हैं। अब फॉर लूप की क्वालिटी में अगर मैंने कहा फॉर आई इन ए हमने क्या माना है, DMA रामपुर, ठीक है। हमने क्या माना है, DMA रामपुर, और हमने कहा प्रिंट आई। तो आई की वैल्यू एक एक करके सारे करेक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ओके। एक एक करके सारे करेक्टर्स आ जाएंगे, राइट। देखो
DMA स्पेस रामपुर, ये पूरा आ गया। मुझे इसको उसमें लिखना है, एक लाइन में लाना है, तो तुम कह सकते हो प्रिंट आई और एंड इक्वल्स टू, ये आ गया। ओके, और बिल्कुल साथ लाना है। कौन आ गया अब? इब्राहिम खान। ठीक है, इसको स्पेस खत्म कर दो यहाँ से। लेकिन ये जो प्रिंट हो रहा है ये 1 by 1 करेक्टर। अब तुम कुछ भी कर दो इसके साथ, जैसे तुम्हें इसको सपोज, अब तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है। अरे 5, एक्सरसाइज करने वाला था। ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया हमारा, चलो किस नाम से बना दीजिए। अब जरा यहाँ पर एक बार फिर से वो करते हैं। सर आपका माइक बंद है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो हमने क्या करा, हमने ए को डीएमए माना हमने यहाँ पर, इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, हम इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो ठीक है, हम इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। हमने इसकी लेंथ, जैसे यहाँ पर देखो इसकी लेंथ 3 आएगी, इसकी लेंथ 3 आ गई, इसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको कुछ और देता हूँ, जैसे मैंने डीएमए स्पेस रामपुर दे दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो टोटल 10 आ जाएगी। रामपुर के 6, डीएमए के 3 और एक ब्लैंक स्पेस। इसके बाद में मैंने एक ब्लैंक स्पेस दे दिया तो 11 आ जाएगी। ओके, तो वो चाहे कुछ भी हो, मैंने एक डॉलर साइन लगा दिया तो 12 आ जाएगी। ये इसकी लेंथ आ जाएगी, तो लेंथ हम इससे निकाल सकते हैं। अब वो कहे कि आप जो ये स्ट्रिंग है सपोज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, जैसे हमें इसकी लेंथ पता चला, व्हाट यू कैन से भी हमने यहाँ कह दिया एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ किसका, मतलब अब इस एल में उसकी लेंथ आ गई, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने कह दिया इसको प्रिंट एल। ठीक,
तो ये इसकी लेंथ प्रिंट हो गई, 12 इसकी लेंथ प्रिंट हो गई। पाइथन में मल्टीपल बहुत सारे फंक्शन है, कुछ हमें नीड नहीं है करने की, बट स्टिल कुछ लॉजिकल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वगैरह इसके ऊपर आएंगे। अब मुझे ये पूरी स्क्रीन पूरी जो है 1 बाय 1 प्रिंट करनी है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज कहाँ तक, एल तक, और प्रिंट ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब पहली बार में ए की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो। देखा? तो ये क्या आ गया उसका मतलब, तुम चाहो तो और इसको मैं इसको और ऐसा कर देते हैं। देखा आई इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा देखो, अब वो दिखाएगा कि 0 पे डी था, 1 पे एम था, 2 पे ए था, 3 पे ब्लैंक था, 4 पे आर। ओके, तो हम पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवल कर सकते हैं, हमें जो जरूरत हो यहाँ से, ठीक है, हमें यहाँ से जिसकी भी नीड हो व्हाट वी कैन डू। सपोज तुम्हें, सपोज टू चेक हाउ मैनी, ए कितने हैं इसके अंदर, ठीक है, हमें ये काउंट करना है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर ए कितने, ओके, ठीक। पहली बात तो इसको जरा हम इनपुट कर देते हैं, ठीक, हमने कहा क्या, मैंने कहा इनपुट इक्वल्स टू राइट, इनपुट इक्वल्स टू, सॉरी, इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग कह दो या नेम कह दो, व्हाटएवर जो हम चाह रहे हैं, ठीक। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमने ये हम यूज करते हैं, लेकिन वहां पर हम पहले इंट लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो भी चीज इनपुट कर रहा है वो स्ट्रिंग टाइप ही होती है, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर। ओके, अब आपने इसको इनपुट करा, ए में स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर इनपुट करा राम, तो देखो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, राइट। मुझे इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होता, ठीक है, मुझे इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होता, क्या कर देते हैं इस पूरी स्ट्रिंग को, अच्छा हाँ नहीं, मुझे ए काउंट करने कितने ए हैं, तो कितने ए हैं इसके अंदर, क्या, और आई इन रेंज, जितनी भी इसकी लेंथ है, ठीक है, और इफ ए आई इज इक्वल टू किसके हो, ए के हो, ए के हो, तो काउंट, काउंट हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने कह दिया काउंट प्लस 1, और प्रिंट काउंट, और ऊपर हमें काउंट की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, ठीक। तो जो भी मैं इनपुट करूंगा, सपोज मैंने इनपुट करा डीएमए रामपुर, तो डीएमए रामपुर के अंदर देखो सबसे लास्ट में उसने दिखा दिया कि यहाँ पर 2 ए। अभी मैं लॉजिक तुम्हें बताऊंगा कि ये अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये इससे क्या होता है, एक बार फिर से समझाऊंगा, हालांकि मैंने
11th में काफी बताया इसको, लेकिन बट एक बार फिर से, तो इसको आपको 0 करना है ऊपर। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और चीजें इसकी देखते हैं कि क्या क्या ये बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। सपोज मैं अभी इसको बाद में करूँगा। ठीक है, अच्छा ये तो 1 बाय 1 हमने इसको प्रिंट कर लिया। हर रेंज को मैं इसको भी फिलहाल हटा रहा हूँ। अच्छा लेंथ आ गई इसकी। अब आपने कहा प्रिंट ए, बिहेवियर देखें आप इसका, आपने कहा प्रिंट ए, सपोज मैं इसको फिक्स मान लेता हूँ अभी, इसको हैश कर दिया और यहाँ पर ए इक्वल्स टू रामपुर ले दिया। ठीक है, अब देखो जरा तुम, रामपुर डीएमए रामपुर, राइट। आपने कहा प्रिंट ए, तो प्रिंट ए करोगे तो यहाँ पर उसकी पूरी जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके डिफरेंट लोकेशंस भी मैंने तुम्हें बता दी कि उसकी जो लोकेशंस हैं वो कैसे प्रिंट होंगे, राइट। अब मुझे उसका प्रिंट करना है कि कैसे हम इसको डिफरेंट यहाँ पर उसकी वैल्यूज अलग अलग हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक, एक सेकंड। देखो आपने कहा यहाँ पर प्रिंट :2, देखो क्या होगा इससे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने जैसे आप प्रिंट तुमने जैसे प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा, ठीक है, तो 2 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है वहां पर, तो वो ए प्रिंट करेगा। और नीचे वाला देखो क्या प्रिंट करेगा, क्या आया, डीएम आया। मतलब कि जो तुमने यहाँ पर ये लिखा है, तुमने 2:2 लिखा, तो मतलब 2 तक के जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रिंट हो गए। ओके, क्या हुआ, देखो यहाँ ये डीएम प्रिंट हो गया। क्या लिखा था यहाँ पर तुमने यहाँ लिखा था :2, तो डीएम प्रिंट हो गया। अगर तुम इसको :3 कर देते हो तो डीएम आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के जितने भी वो हैं उन तक उतने करेक्टर्स मान लो, चाहे 3 करेक्टर्स हैं, और अगर तुम उनके इंडेक्स की बात कर रहे हो तो उससे एक कम। डीएमए तो डी कैन टेक्स 0, 1, 2 होगा, तो थर्ड से पहले वाले आ गए। अगर तुमने यहाँ पर 4 दिया, अगर तुमने यहाँ पर 4 दिया, ठीक है, तो देखो तो डीएमए फिर ब्लैंक स्पेस आ रही है, वो मैंने देखी। ऐसे ही अगर तुमने इसको, मैं इसको 3 कर दूंगा, तुमने प्रिंट करा, तुमने कहा प्रिंट ए और 3:, राइट, तुमने ये प्रिंट करा। देन अब क्या हुआ, अब रामपुर आया, क्या करा इसने, उसके बाद के सारे प्रिंट करे। ठीक है, उसके बाद के,
ठीक, अगर तुम इसको 4 मानो यहाँ से, चलो तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ 4, भाई वहां पर था डीएमए रामपुर, तो डीएमए के मतलब हो गया 0 1 2, स्पेस वाला हो गया 3। अब 4 से प्रिंट हुआ स्टार्ट होना, ठीक है, 4 से प्रिंट हुआ स्टार्ट होना, ठीक। सो इट विल प्रिंट लाइक दिस, यहाँ पर 4 से प्रिंट हो गए। ओके, ये क्या हुआ 4 के बाद आपने वहां पर क्या कोलन लगा दिया, ठीक। ओके, तो अगर मैं कहीं पर ये देता हूं क्या, प्रिंट ए ए कोलन कहाँ तक, 4 तक, ठीक है, कॉमा ए और 4 के बाद तक, राइट। देखो सबसे लास्ट लाइन क्या आती है, डीएमए रामपुर आया, ठीक है, स्पेस यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गई इसकी, ठीक है, क्यों यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गई, अगर तुम इसको चलो 5 5 करो, ठीक, ठीक है, डीएमए स्पेस तो एक बार आया, और रामपुर के लिए 5th जो आए वहां से उससे आगे चला। एक बार इसको कंफ्यूज मत करना, जब आपने कहा लास्ट 2 का, ओके, तो 2 क्या देगा तुम्हें, डी और एम गायब हो गया, 0 और 1 गायब हो गया, 2 से लेके लास्ट तक सब कुछ। हाँ हेलो, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। और अगर तुमने वहां पर प्रिंट करा 2, तो ये 2 तक सारे डी और एम आ गया, यहाँ पर ए नहीं आया, मतलब सेकंड वाला वो नहीं आया। और अगर तुमने ये दिया, फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ, ठीक है, इसमें 2 वाला इंक्लूड हुआ है और उसमें 2 तक का प्रिंट हुआ है, राइट, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसको हम कहीं पर स्टोर भी करा सकते हैं, मीन्स अगर मैंने कहीं पर कहा P इक्वल्स टू ए कोलन 3, ठीक है, टू वाला इंक्लूड हुआ तो है, और 1 मतलब इंडेक्स के हिसाब से मान लो, 0 और 1 ही तो आ रहा है ना, अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो, मतलब 2 की प्लेस तो मतलब ए की प्लेस तो 2 होगी ना, वैसे 0 1 2 के हिसाब से। हाँ 0 1 2 के हिसाब से वही प्लेस होगा, ओके, 0 1 2 के हिसाब से वही प्लेस होगा। अब जैसे यहाँ पर P दिया हमने और प्रिंट करा हमने P, ठीक, तो P में जो वैल्यू आएगी वो डीएमए स्पेस आने की, ठीक है। अगर मैं P की वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो P की वैल्यू 5 आ गई, मतलब 0 1 2 3 4, टोटल 5 करेक्टर्स आ गए, ऐसे मान लो टोटल 5 मान लो कि यहाँ पर 5 करेक्टर्स आ गए, राइट, ओके। तो ये इसकी वर्किंग है। और अगर मैं इसको कहता हूँ क्या, प्रिंट ए और सपोज 2 से लेके 5, ठीक है, प्रिंट ए 2 से लेके 5 तक, तब क्या हुआ, ए और आर आया, ठीक है, ए आर स्पेस भी आई है बीच में,
या मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ लेता हूँ 5 से लेके 8 तक, ठीक है, AMP आ गया, राइट। 5 से लेके 8 तक, भाई यहाँ पर आपके पास क्या था, 1 2 3 4, ठीक है, 5 के बाद ये 3 आ गया आपके पास, या अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो 0 1 2, क्या हुआ, ओम चौहान कहाँ चले गए थे? राइट, तो ये वैल्यू 5 से लेके 8 तक, मतलब 5th स्पेस। मेन आपको क्या याद रखना है, मेन आपको ये याद बनाना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पूरी स्ट्रिंग को आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, आप इसको इस टाइप से लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसको बिहेव करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन पाइथन में तो ये बहुत आसान है, फंक्शंस में तो मैं कल बताऊंगा सारे इसके, तो वो बहुत इजी है, बट आगे और लैंग्वेजेस में इसकी मैनिपुलेशन बड़ी अलग टफ होती है, हर एक के लिए में लॉजिक लिखना पड़ता है। यहाँ तो पाइथन में हर चीज इनबिल्ट है हमारे पास, हम एकदम फाइंड आउट कर लेंगे कि एक मतलब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ एंड हो रही है, कितने कैरेक्टर्स हैं, बट इट विल, जैसे तुमसे मान लो वो यही काउंट करवा रहा है तो आपको फॉर लूप लगाना, ये सब चीजें पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये आज स्टार्टिंग है स्ट्रिंग की सारी, ओके। कल वाले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछो, किसी को कुछ पूछना है कल वाले क्वेश्चंस में वैसे पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। बच्चे कम होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा, ऐसा क्या है, क्यों भाई स्टूडेंट्स कहाँ हैं सब? चलो और कोई डाउट हो किसी को पूछो, कल मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा सारी एक्सरसाइज का, ठीक है। कौन पूछता है मुझसे? हितेश कुमार सर, एडमिन कंप्यूटर को, बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर तो है ना, ठीक है हितेश, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये ट्राई करो, कल वाले जो क्वेश्चन दिए थे वो ट्राई करो सारे तुम, और फिर देखते हैं अभी, ठीक है। जब भी खूब बढ़िया कर लो, इस समय तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, प्रैक्टिकल भी साथ साथ दिख रहा है तुम्हें, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछो, पढ़ लो, ये बहुत आगे तुम आगे कुछ भी करोगे, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे लाइफ, राइट। चलो, और जो जो नहीं आया, अनुभव आया है आज, अनुभव है आज, नहीं है, नहीं है आज विषय, क्यों एब्सेंट चल रहा है आज, चलो ठीक है बच्चों, ओके टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।